अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है मतलब वो डेली यूज सेंटेंस के हवाले से है कि मतलब हम जो अपनी रूटीन में वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं तो मतलब अगर आप भी चाहते हैं कि जैसे दूसरे लोग इंग्लिश में बातचीत करते हैं तो आप भी उनकी तरह इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हैं तो आप जो इन सेंटेंस की जो है प्रैक्टिस करें, इनको सीखें। मतलब मैं वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखें ताकि आप जो है मसलन इन छोटे छोटे सेंटेंस हैं, मसलन बहुत ही ये छोटे छोटे इंतहाई दिलचस्प फिक्रात हैं, तो आप इनसे अगर इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे तो आप आस्ते आस्ते बताऊँ इंग्लिश में इम्प्रूव भी करेंगे। मसलन आप जो डेली कन्वर्सेशन से यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें आप मसलन इन सेंटेंस का जो वो यूज़ करेंगे तो आप जो है दूसरों की तरह इंग्लिश में बातचीत करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपका ये जो ख्वाहिश है वो पूरी हो तो आप मसलन इसको अपनी रूटीन में यूज़ करें। मतलब अगर आप रोज़ इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इन्हें यूज़ इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है बहुत जल्द इंग्लिश में बातचीत करना शुरू कर देंगे, तो आप इंशाल्लाह इंग्लिश में इम्प्रूव भी करेंगे। अगर मतलब ये जो हमारा लेक्चर है ये है मतलब बच्चों के साथ जो आप इंग्लिश में मतलब उनके साथ बातचीत करने के हवाले से बच्चों के साथ आप करते हैं, बड़ों के साथ, तो आप ये मतलब सेंटेंस जो है बहुत ही मतलब आसान है, तो इनको आप मतलब बड़ी आसानी से जो है वो सीख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस वन मतलब दिस वन का ये है मतलब अगर ये आप एक पढ़ा हुआ तो आपको बता रहे हैं कि दिस वन ये है, तो डैट वन, डैट का मतलब होता है किसी दूर की चीज़ को दिखाने के लिए, तो डैट वन वो है, मतलब डैट का मतलब होता है वो, इसे हम उर्दू में वो वर्ड्स यूज़ करते हैं। डू इट मतलब इसे करो, मतलब अगर आप इसे कह रहे हैं कि स्टडी करो या कोई काम करो तो डू इट करो, इसे करो, मतलब तुम जो काम कर रहे हो इसे करो। उसके बाद है डू इट फास्ट, तो डू इट फास्ट का मतलब होता है इसे जल्दी करो, फास्ट होता है जल्दी, तो डू इट फास्ट इसे जल्दी करो, मतलब जो काम कर रहे इसे जल्दी कंप्लीट करो। टेक बाथ मतलब नहा लो, आप मतलब बच्चे को बोल रहे हैं तो टेक बाथ नहा लो, टेक बाथ का मतलब होता है नहा लो, मतलब आप बच्चे से बोल रहे हैं। या गो एंड प्ले, गो का मतलब होता है जाओ, एंड प्ले और खेलो, मतलब जो आप बच्चों को बोल रहे हैं कि गो एंड जाओ और प्ले और जाकर खेलो, गो एंड प्ले। से गुड बाय टीचर्स, मतलब टीचर को जो है वो गुड बाय बोलो, से का मतलब होता है कहना या बोलना, तो से गुड बाय टीचर, टीचर को गुड बाय कहो या बोलो। उसके बाद है टेक अ बाइट, मतलब एक नवाला जो है वो ले लो, टेक अ बाइट, बाइट का मतलब होता है नवाला, टेक अ बाइट एक नवाला ले लो, मतलब अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा तो आप उसे करें कि एक नवाला ही ले लो। टेक अ सिप एक घूंट पी लो, मतलब आप उसे शरबत वगैरह या कुछ मेडिसिन दे रहे हैं तो आप कहते हैं टेक अ सिप एक जो है वो घूंट पी लो। क्लीन इट मतलब साफ़ करो, इसे आप सफाई वगैरह कर रहे हैं तो आप बच्चे को बोल रहे हैं कि क्लीन इट इसे साफ़ करो, क्लीन का मतलब होता है साफ़ करना, तो क्लीन इट साफ़ करो। नेवर माइंड मतलब बुरा नहीं मानो, मतलब अगर आपने बच्चे को डांटा या कोई तो आप कहते हैं कि नेवर माइंड मतलब बुरा नहीं मानो, मतलब उससे नाराज़ अगर होगा तो आप कहते हैं नेवर माइंड। रिपीट इट, रिपीट का मतलब होता है दोहराना, इसे मतलब दोबारा दोहराओ तो आप कहते हैं रिपीट इट इसे जो है दोहराओ, मतलब रिपीट करो अपना जो सबक है, लेसन है, कुछ भी है। तो रिपीट आफ्टर मी कि मेरे बाद दोहराओ, मतलब आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो तुम मेरे बाद जो है इसे रिपीट करो, मतलब इसे दोबारा दोहराओ, जो मैं बोल रही हूँ वैसे ही इसे दोहराओ, रिपीट आफ्टर मी। ट्राई अगेन मतलब दोबारा करें, ट्राई का मतलब होता है दोबारा करना, अगेन का मतलब दोबारा, ट्राई मतलब कोशिश दोबारा करें, ट्राई अगेन दोबारा करें, मतलब कोई काम अगर नहीं हो रहा। गेट अप उठ जाओ, गेट अप उठो या उठ जाओ, गेट अप मतलब आप कह रहे हैं कि अब बहुत देर हो गई है तो उठ जाओ, गेट अप। उसके बाद है वेक अप, वेक अप भी मतलब होता है जागना, मतलब आप बच्चे को जगा रहे हैं कि जाग जाओ, मतलब उठ जाओ, उठो, मतलब टाइम हो गया तो आप इस तरह से जगा रहे हैं, तो वेक अप। बी हैप्पी खुश रहो, बी हैप्पी का मतलब है खुश रहो, मतलब आप बच्चों को दुआ वगैरह दे रहे हैं कि बी हैप्पी मतलब आप जो हमेशा खुश रहो या इस तरह, तो बी हैप्पी। स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल का मतलब होता है कि मतलब आप जो शरारतें करें खामोशी से खड़े, मतलब बच्चा शरारतें कर रहा है तो इधर उधर भाग रहे तो आप उसे कहते हैं कि खामोशी से खड़े। डोंट मूव हिलो मत, मूव का मतलब होता है हिलना, तो आप कहते हैं डोंट मूव मतलब हिलो मत, एक जगह पे ऐसे स्ट्रेट खड़े रहो, डोंट मूव। गो अपस्टेयर मतलब आप सीढ़ियों पे से कह रहे हैं कि गो अपस्टेयर ऊपर को जाओ,
गो अप स्टेयर, ऊपर जाओ, मतलब सीढ़ियों पे आप उसे ऊपर भेज रहे हैं। कम डाउन स्टेयर, कम का मतलब होता है डाउन स्टेयर, नीचे आओ, कम डाउन स्टेयर, नीचे आओ, मतलब सीढ़ियों से आप उसे नीचे बुला रहे हैं कि कम डाउन स्टेयर, नीचे आओ। लुक हेयर, मतलब आप कह रहे हैं कि मेरी तरफ लुक हेयर, देखो, इधर देखो, लुक हेयर, इधर देखो। आप बच्चा अगर काम कर रहे हैं कुछ तो आप आए तो आप कहते हैं लुक हेयर। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, मतलब बच्चा अगर आपसे नाराज है या आपने डांटा तो आप कहते हैं कि लुक एट मी, मेरी तरफ जो है देखो। टेक इट, ये लो, मतलब आप कोई चीज़ वगैरह दे रहे हैं, कैंडी वगैरह या कुछ इस तरह, तो आप बच्चे कहते हैं टेक इट, ये लो, टेक इट, ये लो। उसके बाद एनीथिंग एज, एनीथिंग एज मतलब कुछ और चाहिए, आपने उसके सामने चीज़ें रखी हुई हैं खाने की तो आप उससे पूछ रहे हैं कि अगर मतलब कुछ और चाहिए, एनीथिंग एज। उसके बाद नथिंग एज मतलब कहते हैं कि नहीं चाहिए, मतलब कुछ और नहीं चाहिए, यही काफ़ी है, मतलब जो चीज़ें आगे पड़ी हुई हैं वही काफ़ी हैं, कुछ और नहीं चाहिए, नथिंग एज। बी केयरफुल, मतलब ध्यान से, आगे कोई मतलब चीज़ है या कुछ है तो आप कहते हैं कि बी केयरफुल, मतलब ध्यान से चलो या आगे से देख के चलो कि मतलब कोई चीज़ ना पड़ी हो। व्हाट हैपन्ड, मतलब बच्चा आपका रो रहा है या उसे कोई मसला है तो आप उसे पूछे व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ। व्हाट हैपन्ड का मतलब होता है क्या हुआ, तो आप उसे पूछे मतलब क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। टेस्ट इट, इसे चखो, मतलब आप कोई चीज़ लेकर आए हैं तो आप उसे अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि टेस्ट इट, इसे चखो, मतलब इसे टेस्ट करो कि इसका टेस्ट कैसा है। गिव मी, गिव मी मतलब मुझे दो, गिव मी आप कहते हैं कि मुझे दो कपड़े वगैरह या आप कुछ भी चीज़ मांग रहे हैं उसे तो आप कहते हैं गिव मी, मुझे दो। व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है क्या, तो आप कहते हैं व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। शो मी, मुझे दिखाओ, शो का मतलब होता है दिखाना, तो मी, मुझे, शो मी, मुझे दिखाओ, मतलब आप कहते हैं कि शो मी, ये मुझे दिखाओ, ड्रेस, बैग या कुछ भी है तो आप कहते हैं शो मी, मुझे दिखाओ। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन का मतलब होता है सुनना, टू मी, मेरी, तो आप कहते हैं लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। उसके बाद अगला सेंटेंस है आई नो, आई नो का मतलब होता है कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ। आप इसमें बोलते हैं कि अगर मतलब आपको कोई चीज़ मालूम होती है तो आप कहते हैं हाँ आई नो, मैं जानता हूँ, मतलब अगर कोई बात भी कहते हैं तो आप कहते हैं आई नो। आई डोंट नो, आई डोंट नो कि मैं नहीं जानता, मतलब आपको चीज़ या बात वो मालूम नहीं जो आपको बताई जा रही है तो आप कहते हैं आई डोंट नो कि मैं नहीं जानता, ये मतलब क्या बात है क्या नहीं। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम कोई मतलब अगर बच्चे को चोट लगी है या वो रो रहा है तो आप कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, मतलब तुम चुप उसे करवा रहे हैं तो आप कहते हैं नो प्रॉब्लम। स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली मतलब ऊंचा बोलो, स्पीक बोलना, लाउडली ऊंचा, स्पीक लाउडली ऊंचा बोलो, मतलब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप उसे कहते हैं कि ऊंची आवाज़ में जो है वो पढ़ो। कीप क्वाइट, कीप क्वाइट का मतलब होता है कि खामोश हो जाओ, मतलब आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप उन्हें बोल रहे हैं कि कीप क्वाइट जो है वो आप खामोश हो जाओ या खामोशी से बैठो, तो कीप क्वाइट। कम इन, कम इन का मतलब होता है अंदर आओ, मतलब क्लास में बच्चे को अंदर बुलाने के लिए आप उसे बोलते हैं कम इन, या रूम में है तो आप कहते हैं कम इन, के अंदर आ जाओ। गेट रेडी, तैयार हो जाओ, मतलब स्कूल भेजने के लिए बच्चे को आप तैयार कर रहे हैं या अकेडमी में गए तो आप उसे कहते हैं कि गेट रेडी जो है तैयार हो जाओ, गेट रेडी का मतलब है तैयार हो जाओ। समथिंग स्पेशल, समथिंग स्पेशल मतलब कुछ ख़ास है, आप बच्चे को गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं कोई तो आप कहते हैं कि समथिंग स्पेशल तुम्हारे लिए मतलब कुछ ख़ास है जो आप मतलब उसके लिए लेकर आए हैं। डोंट शाउट, डोंट शाउट का मतलब होता है डोंट शाउट मतलब शाउट चीखना चिल्लाना, तो आप कहते हैं चीखो नहीं, मतलब वो रो रहा है या चीख रहा है गुस्से से। गो एंड स्टडी, जाओ एंड स्टडी और पढ़ो, गो जाओ एंड स्टडी पढ़ो, गो एंड स्टडी। उसके बाद है अगला सेंटेंस है हैव पेशेंस, हैव पेशेंस का मतलब है कि मतलब सब्र करना, सब्र तो हम उनसे काम लेना, तो आप कहते हैं हैव पेशेंस मतलब सब्र करो, मतलब कुछ नहीं हुआ अगर चोट वगैरह लगी है। नेवर गिव अप, तो आप मतलब इंग्लिश में बच्चों को ये बोल सकते हैं नेवर गिव अप। उसके बाद हमारे पास अगला सेंटेंस है राइट डाउन, राइट डाउन मतलब लिखो,
राइट डाउन, इसे लिखो आप, मतलब उसे कोई काम लिखवा रहे हैं या इमला वगैरह या कुछ भी, तो आप उसे कहते हैं राइट डाउन, मतलब लिखो इसे। उसके बाद है डोंट फाइट, मतलब बच्चे अगर झगड़ा कर रहे हैं तो आप उन्हें समझा रहे हैं कि डोंट फाइट, झगड़ा नहीं करो, मतलब झगड़ा नहीं करना चाहिए। डोंट फाइट, झगड़ा नहीं करो, मतलब लड़ो नहीं। डोंट जंप, मतलब बच्चे अगर उछल रहे हैं तो इससे उसे चोट भी लग सकती है, आप उसे कहते हैं डोंट जंप, मतलब उछलो नहीं। तो इस तरह आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट जंप। उसके बाद है यू विल फॉल डाउन। यू विल फॉल डाउन का मतलब है कि मतलब गिर जाओगे। यू विल फॉल डाउन, आराम से, मतलब तुम गिर ना जाना, तो आप उसे बोल रहे हैं कि आराम से, मतलब जो है करो। डोंट ईट आइसक्रीम, मतलब उसे आप बोल रहे हैं कि उसकी तबीयत नहीं ठीक, तो आप कहते हैं डोंट ईट आइसक्रीम, आइसक्रीम नहीं खाओ, मतलब आप उसे आइसक्रीम खाने से रोक रहे हैं कि मतलब उसकी तबीयत वगैरह अगर ठीक नहीं है। हाउ डिड यू गेट हर्ट, हाउ डिड यू गेट हर्ट, कि तुम्हें को किसने चोट पहुंचाई, मतलब बच्चे को अगर चोट लगी है, वो रो रहा है, तो आप उससे पूछ रहे हैं हाउ डिड यू गेट हर्ट, मतलब तुम्हें चोट किसने पहुंचाई है या किसने लगाई। आर यू सिक, क्या तुम बीमार हो, मतलब आप अपने फ्रेंड्स का जो है वो पता मालूम करने गए हैं उससे, मतलब वो ठीक नहीं, तो आप उसे पूछते हैं आर यू सिक, कि क्या तुम बीमार हो। डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी का मतलब होता है सुस्ती मत दिखाओ। डोंट बी लेजी, मतलब अपना उठ के काम करो, सुस्ती नहीं दिखाओ, मतलब आप अपने बच्चे को जो है वो उठकर काम करने का बोल रहे हैं। डोंट डिस्टर्ब मी, मतलब अगर आपका बच्चा आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उसे बोलते हैं डोंट डिस्टर्ब मी, मतलब मुझे परेशान नहीं करो, मुझे काम करने दो। डोंट डिस्टर्ब मी। व्हाट डिड यू ईट, मतलब तुम क्या खाओगे, आप मतलब अपने बच्चे से पूछ रहे हैं उसको कोई चीज़ खिलाने के लिए, तो आप उससे पूछें कि तुम मतलब क्या खाना चाहते हो या क्या खाओगे। व्हाट डिड यू ईट, तुम क्या खाओगे। डोंट लाई, डोंट लाई, लाई का मतलब होता है झूठ, तो आप उसे बोलते हैं कि डोंट लाई, झूठ नहीं बोलो, मतलब जो बात सच है मुझे वही बताओ। डोंट लाई, झूठ नहीं बोलो। आई एम एंग्री, के मतलब मैं भूखा हूँ, मतलब मुझे भूख लगी है, तो आप कहते हैं आई एम एंग्री, मैं भूखा हूँ या मैं भूखी हूँ। उसके बाद अगला सेंटेंस है आई एम एंग्री, एंग्री के नाराज़ होना, तो आप कहते हैं आई एम एंग्री, कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मतलब अगर बच्चे ने कोई चीज़ गलत वगैरह की तो आप उससे नाराज़ हैं, आप कहते हैं आई एम एंग्री। उसके बाद इट्स माइन, ये मेरा, मतलब दो बच्चों में झगड़ा हो गया किसी एक चीज़ पे, वो कहता है मेरा, वो मैं कहते हैं इट्स माइन, ये मेरा है। इट्स माइन का मतलब होता है ये मेरा है, तो मतलब वो एक दूसरे से छीन रहे हैं। लेट्स गो, चलते हैं, मतलब चलो। लेट्स गो, चलो, मतलब आप कहीं जा रहे हैं या बच्चा आपको खींच रहा है कि चलें, तो लेट्स गो, चलो। इट्स फन, मतलब मज़ा आया, मतलब आपने कोई सिंगिंग वगैरह या कुछ कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि बहुत मज़ा आया, तो आप कहते हैं इट्स फन, मज़ा आया, मतलब आपको ये गेम खेल के या सिंगिंग करके। विच वन, विच वन ये क्या है, मतलब इनमें से आप पूछ रहे हैं कि ये विच वन ये क्या है, आप मतलब बच्चा आपसे पूछ रहा है या कोई। आर यू डम, तो आप उसे मतलब बच्चे से पूछ रहे हैं आर यू डम, कि मतलब वो उसको आप डांट रहे हैं स्कूल में, उसने मतलब गलत काम किया। इट्स ओके, ऑलराइट, मतलब इट्स ओके का मतलब होता है कि कोई बात नहीं, मतलब अगर आपसे ये कोई काम गलत हो गया तो यहाँ पर है इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा। कि ये बहुत ही मतलब छोटे छोटे फिक्रात हैं जो मतलब आप घर में बच्चों के साथ जो है डेली रूटीन में इनको यूज़ कर सकते हैं, मतलब उनके साथ आप बच्चों के साथ जो इंग्लिश में इस तरह छोटे छोटे फिक्रात से जो है आप इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों में भी जो इंग्लिश इम्प्रूव होगी और वो अपनी डेली कन्वर्सेशंस में जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ भी करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो वो इंग्लिश में बातचीत करें और वो इंग्लिश में जो वो मास्टर बने, तो आप भी उनके साथ मसलन इन छोटे छोटे फिक्रात को लाजमी इस्तेमाल करें। मतलब आप जो रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं उर्दू में फिक्रात वगैरह, उनको आप इंग्लिश में बच्चों के साथ बातचीत करें, तो जो है वो आप इंग्लिश में वो बच्चे जो है बहुत जल्द जो है इम्प्रूव करेंगे। तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द वो भी आपके साथ इंग्लिश में बातचीत करेंगे और में इंग्लिश बोलने का उनमें सेंस भी होगा और इस तरह वो अच्छे से जो है दूसरों के साथ भी पेश आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।